हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि अभी आपने रिकॉर्डिंग सुना, आप चौंक गए होंगे, मैं भी इसी तरह चौंक गई थी, बल्कि एकदम शॉक में हो गई थी और मेरे पैरों की तले जमीन निकल गई थी। तो आपका भी यही हाल हुआ होगा। हाँ फ्रेंड्स, ये रिकॉर्डिंग हमें एक बहन ने भेजा है उस साजिद भाई को, जो साजिद भाई एक हैदर भाई के जिगरी यार, जिगरी दोस्त है। ये बहन लगातार साजिद भाई को राब्ता करने की कोशिश कर रही थी, उनको इंस्टाग्राम पे लगातार वॉइस मैसेज भेज रही थी। जब साजिद भाई की नजर पड़ी उस वॉइस मैसेज पे, तो साजिद भाई ने लगातार उसको, बहन को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब बहन से बात हुई तो बहन ने यही कहा रो रो कर कि प्लीज आप लोग इन बच्चों को यहाँ से लेके जाओ, बच्चों की जान खतरे में है। तो ये सुनते ही साजिद भाई की भी होश उड़ गए और उन्होंने मांजरा जानने की कोशिश की, तो उनको ये रिकॉर्डिंग मिली। तो ये रिकॉर्डिंग में सुनाने से पहले यही बोलना चाहती हूँ, बांदरी बंदरिया सीमा भगोड़ी, तू जो अपनी अय्याशी के लिए इतनी बिजी है, तू ये नहीं देख पा रही कि तेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तेरे बच्चों पे क्या क्या हो रहा है। तू उसी घर में मौजूद है, पर तुझे बिल्कुल भी तेरा तवज्जो उनके तरफ नहीं है। तू हैदर भाई को इल्जाम देती है कि तुम आवाज क्यों नहीं उठाते हो। जब देखा कि तेरे बच्चों को ट्रोल किया जा रहा है तो तूने ये बोला, तूने बोला कि हैदर भाई को अपने बच्चों के थंबनेल क्यों लगाते हो, सिर्फ व्यू के लिए लगाते हो, हमेशा तू उनको बदनाम करती। आखिर तू किस चीज की मरीज है? तू हैदर भाई पे इल्जाम लगाने वाली, भला सबसे पहला अपने गिरबान में जाके देख, तू किस कदर की माँ है। सारा दिन तू अय्याशी में लगी है, सारा दिन तू लाइव कैमरा में लगी रहती है, सारा दिन तू रील बनाती है। कभी एक दिन भी तू अपने बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाई है? कभी तूने उनकी बराबर परवरिश की है? जब से रघुपुरा में तू आई है, जब से तू रघुपुरा में आई है, तू सिर्फ और सिर्फ बिजी है अपने कारनामे में, लाइव में आना, डांस करना, ठुमके लगाना, बनना संवरना, मेकअप करना, सिर्फ तू इसी में लगी रहती है। तेरे आग के नीचे तेरे इतना कुछ हो रहा है, तेरे पड़ोस में इतना कुछ हो रहा है, बच्चे जाके वहां बता रहे हैं, पर तुझको नहीं बता पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तू बिजी रहती है, तू बच्चों को टाइम नहीं देती। तेरा बेटा फरवा जो है, बड़ा बेटा फरहान, वो भी बराबर लाइव इंटरव्यू में यही कहा था कि माँ यहाँ भी बिजी थी हिंदुस्तान में, वो वहां भी बिजी थी, हमें टाइम ही नहीं देती है। हाँ, तू किस हिसाब से तो हैदर भाई को बोलती है कि तुम आवाज नहीं उठा रहे अपने बच्चों के लिए और बच्चों का तुम थंबनेल लगा के उससे व्यू ले रहे हो, कमा रहे हो। अरे तुझे व्यू की जरूरत होगी, तुझे कमाने की जरूरत होगी। हाँ, हैदर भाई को बिल्कुल नहीं है ये सब करने की, ठीक है। अगर उन्हें करना होता ना तो ये पत्थर नहीं तोड़ते इस तरह, तेरी तरह, और वो 10 चैनल बना के बैठ गए होते, ठीक है। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ूं और कुछ इस भगोड़ी को बोलूं, आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, देख के आपको भी सुनकर आपके होश खो जाएंगे। सुने। हेलो साजिद भाई, सीमा के घर के पड़ोस में रहती हूँ और सीमा के बच्चे जो हैं हमारे गली में आए थे, उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि बच्चों तुम यहाँ खुश हो, तो कहती हैं कि नहीं मम्मी मेरा ध्यान नहीं रखती हैं, और जो सचिन के भैया है उसके साथ बलात्कार करते हैं। हैदर भाई अपने बच्चे ले जाओ जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स, आपने सुना ये रिकॉर्डिंग, मैंने भी सुनने के बाद मेरे पूरे होश उड़ गए। मेरे को बिल्कुल मेरे कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। और ये बहन वही बहन है जो इस लप्पू के घर के कुछ 2-3 घर छोड़ के दूरी पर रहती है। तो ये बच्चे कुछ दिन पहले उसके पास गए थे खेलते खेलते, तो ये औरत ने, ये बहन ने उनको बिठाई, उनको पानी पिलाई, कुछ खिलाई पिलाई, फिर उनसे अच्छे से बात की, उनसे पूछने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में उनको अच्छा लगता है क्या, उनको हर चीज की खुशी मिल रही है क्या। तो किसी तरह से बच्चा हिम्मत करके, बड़ा बेटा जो उनका थोड़ा है समझदार है, तो उसको सब समझ में आता है, तो किसी तरह उसने इस बहन से ये शिकायत की। तो इस बहन ने जल्द से जल्द फिर साजिद भाई से राब्ता करने की कोशिश की, तब जाके हमें ये हकीकत मालूम पड़ी है। तो ये जो बेगैरत लोग हैं, बेगैरत सीमा है, भगोड़ी सीमा है, जिसके घर जा बसी है, बच्चों को लेके गई है, बिल्कुल भी बच्चों पे तवज्जो नहीं देती, बिल्कुल भी ध्यान देती नहीं है, सारा दिन बिजी रहती है कैमरे के आगे। तो ये तो होना ही था, ये तो होना ही था, ये इसके कान के नीचे हो रहा है और इसको खबर तक नहीं, ये बात हम तक पहुंच रही है, तो ये खबर के उस तक नहीं पहुंची है, उस तक नहीं पहुंची है कि इतनी बेहोश रहती है। हाँ,
इतनी बेहोश होती है और इल्जाम उठाती है हैदर पे कि तुम बच्चों की आवाज नहीं बनते, बच्चों पे आवाज नहीं उठाते हो, कि तुम थंबनेल लगाते हो, लोग बच्चों को ट्रोल कर रहे थे, तुम आवाज उठाओ बच्चों के लिए, ये सब बोल रही थी। तू क्या करेगी, तू क्या करेगी, तू इसी तरह याशी करती रहेगी। बंदरी भगोड़ी, अगर तू सुन रही तो सुन ले, ये बच्चों को जल्द से जल्द हमें दे दे, क्योंकि उनका जो जिंदगी लाइफ खराब कर रही है तू जल्द से जल्द उसके बाप को लौटा दे, उसके बच्चे। तू फिर जो चाहे कर, जितनी अयाशी करना है, जितने ठुमके लगाना है, जितना नाच गाना करना है तू कर, तुझे कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से। तू सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चों को दे दे। तू जो हमेशा बोलती ना बाप ने क्या किया, बाप ने क्या किया, बाप इन बच्चों को छोड़ के तेरे हवाले वो गया था सऊदी अरेबिया कमाने के लिए, हाँ, और तू बच्चों को यहाँ पालना छोड़कर तू यहाँ भगोड़ी भाग के आ गई हिंदुस्तान, और तू यहाँ नाच गाने में जो बिजी हो गई है, चैनल बनाने में बिजी हो गई है। तू बच्चों की बिल्कुल देखभाल नहीं कर रही है। बच्चे तेरे भरोसे नहीं पल रहे हैं, बच्चे किसी और के भरोसे पल रहे हैं। तू सिर्फ फोकस कर रही है अपने नाच गाने में। तो प्लीज तू इस भगोड़ी, इस बच्चों को दे दे, उसके बाप को, हैदर को, जो बेचारा तड़प रहा है उनको लेने के लिए। उसको बिल्कुल भी बच्चे कोई बोझ नहीं है, वो लेके उनको बहुत अच्छी तालीम देगा, बहुत अच्छी तरबियत देगा, उनका फ्यूचर बनाएगा। तू जो कि उनके फ्यूचर को बिल्कुल खराब कर रही है। तू माँ नहीं है तो तू डा है, डा य न। सो बंदरी, हम तुझे बिल्कुल भी अपने पास बुलाना नहीं चाहते। तू वहां जाके मर, जिंदगी भर वहीं मर जा, खप जा, हमें जरूरत नहीं है। पूरा अवाम, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरा हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए आवाज उठा रहा है, तेरे लिए नहीं। और फ्रेंड्स, और एक बात आपको बताते चलूं, उसकी बहन ने जब ये रिकॉर्डिंग सुना, उसकी बहन के पास भी रिकॉर्डिंग पहुंची, तो उसने भी एक रिकॉर्डिंग अपनी भेजी है, जिसमें उसने क्लियरली कहा है अपनी बहन को रो रो कर कि तुझे तू हमको तेरी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तू जहां जाके मर, तू ना माँ के नाम पे कलंक है, तू माँ नहीं है। और वहाँ की जो कानून है, तुझको जो चाहे करे, तुझसे जो चाहे करवाए। वहाँ के सचिन लप्पू का घर वाला तुझसे जो कुछ काम करवाए, नाचे, कुछ भी करवाए, पर तू हमारे बच्चों को फिलहाल दे दे। हमें तेरी जरूरत नहीं, तू हमारे पास आना भी नहीं, हम तुझे चाहते भी नहीं है। तू हमारे लिए मर गई, ये पैगाम पहुंचाया उसकी बहन ने। तो सीमा भगोड़ी, बता तुझे और कितने सबूत चाहिए, कितने सबूत तुझे देते हुए आ रहे हैं हम 1.5 साल से, और कितने सबूत तू लेगी, और क्या कुछ होने के लिए तू रुकी है बता। तेरे लिए इतना काफी नहीं है कि ये कुछ हो रहा है तेरे बच्चों के साथ, तेरे साथ तो हो ही रहा था, अब तेरे बच्चों पर भी आई है। अगर तू बेशरम है, अगर तेरे में कोई माँ की ममता है तो समझ जा, बच्चे हमें सौंप दे। अगर तुझे सज्जन प्यारा है, सज्जन का घर प्यारा है, सचिन प्यारा है, तू वहां जाके मर जा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप क्या बोलते हैं? पूरी अवाम, पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब यही चाहता है कि बच्चे हमको मिले, और सीमा को कोई नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में क्या बताना चाहते हो, आपकी क्या राय है, जरूर आप बताना। और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि सबको ये मालूम पड़े इस भगोड़ी की वजह से बच्चों की आज जान खतरे में है, उनकी इज्जत भी आज खतरे में है, और ये भगोड़ी को बिल्कुल भी होश नहीं है। ये बेहोश अभी तक भी बैठी है, पता नहीं इसको कब अक्ल आएगी, कब ये जागेगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखेगा।